ओके, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को लेके बैठे रहते हैं, है ना। एंड हम बैठे ही रहते हैं, हम कुछ करते ही नहीं उसके लिए। मेरा तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इट्स मैं अगर काम ए कर रही हूँ तो मैं काम बी के बारे में सोच रही हूँ, एंड मैं काम सी जो है वो स्टार्ट कैसे करूँ उसके बारे में भी सोच रही हूँ। सो इतनी सारी चीज़ें एक साथ पैरेलल में चलती हैं, एंड एंड ऑफ द डे मेरा होता ये है कि मैं ए करूँ या मैं बी करूँ या मैं सी करूँ, उसके चक्कर में मैं किसी में भी अच्छे से प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हूँ। पता नहीं क्या सीन है। एंड वही वीकडेज़ में मेरा ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि जब काम सामने होता है तो मुझे लगता है यार क्यों करना है इसको ठीक है। फिर याद आता है कि मुझे वीकडेज़ पे ट्रिप्स पे भी जाना है, तो उसके पैसे एंड इन जनरल सर्वाइवल के पैसे भी वहीं से आते हैं, तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैं वीकडेज़ पे काम करने के बाद वीकेंड्स पे ऐसा व्यू देख पा रही हूँ देन चलता है। तो मैं वही सोच के उस टाइम पे खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ कि क्या ही हो रहा है, दो लाइन कोड ही तो लिखना है, कुछ ऐसे बग आ रहा है तो उसको सॉल्व भी करो, 1-2 घंटे लग जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्व हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, दैट्स इट। एंड यही सब सोच के इसी मोटिवेशन के साथ मैं काम करती हूँ। एंड फाइनली आज वो दिन था जब खुशी का टाइम है, तो मैं गई हुई थी एक जगह पे। एंड एक्चुअली ये एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड काइंड ऑफ जगह है, बट ओवरऑल जो इन्वायरमेंट था यहाँ का वो नेक्स्ट लेवल अच्छा था। तो ये कुछ पहाड़ों के बीच वाला एरिया था जिसमें मुझे एक मछली दिखी, वहाँ नहीं ऐसे बाहर, और मैंने ये खाया था। तो ऐसे मैं जा रही थी, एंड ये जो पहाड़ ऐसे आगे दिख रहे हैं ना, उनमें चढ़ के जाना है मुझे, जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के लिए। एंड ओवरऑल ये कुछ नज़ारा था। तो ये पूरी वैली टाइप का एरिया था, एंड ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, क्योंकि जब भी ट्रेन आ रही थी ना, नेक्स्ट लेवल। एंड ये नॉर्मल मैं हाइकिंग सोच के नहीं आई थी, बट जब मैं हाइकिंग सोच के जाती हूँ तो मैं हाइकिंग नहीं करती हूँ, बट जब मैं हाइकिंग सोच के नहीं जाती हूँ तो मैं हाइकिंग करती हूँ। क्योंकि ये देखो, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, उतनी बड़ी हाइकिंग करके मैं उस जगह पे गई थी जहाँ मुझे जाना है। बट रास्ते में, क्योंकि ये जापान है तो यहाँ पे बहुत सारी क्यूट चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि अभी मुझे एक और क्यूट चीज़ दिखी थी, मैं दिखाती हूँ। देखो, ये एक हैंगिंग पांडा है यहाँ पे, एंड इसके अलावा ये एक उल्लू जो कि मैं नहीं हूँ, एंड जो भी है। तो देखो ओवरऑल ये कुछ नज़ारा है ना। अभी ट्रेन जाएगी इधर से, हाँ गई थी ट्रेन, अभी पता नहीं क्यों यहाँ आया नहीं है। एंड ये हाँ देखो देखो ट्रेन जा रही है। तो इस जगह से मैंने बहुत ज़्यादा बार ट्रेन जाते हुए देखा एंड मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा वाई नॉट। एंड ये कुछ ऐसे एरिया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो होगा, तो अंदर जाके देखते हैं। बट जाके पता चलता है किसी के घर के पीछे वाला एरिया है जहाँ पे हमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम चले गए हैं। तो क्योंकि हम चले गए हैं तो अब वापस भी आ सकते हैं। तो बस यही था, देखो जो भी है ठीक ठाक ही था, तो वापस चलते हैं क्योंकि कुछ है नहीं। तो वापस जर्नी कंटिन्यू करते हो। तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो पीछे एक बुद्धा की मूर्ति दिख रही है, वही है लोकेशन आज का मेरा टारगेट, ठीक है। एंड क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मुझे लगा था कि वो कोई अच्छी सी प्यारी सी जगह होगी, ठीक है। लेकिन वेट करो, मुझे भी जाके वहाँ पे पता चला कि मैं कौन सी प्यारी सी जगह पे आई हूँ, और एंड वहाँ पे क्या चीज़ें होती है। क्योंकि एक्चुअल में ये एक बुद्धा का टेम्पल टाइप ही था, लेकिन पीछे यहाँ पे जो चीज़ें थी ना वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। एंड यहाँ पे लोग अपने चले जाने वाले लोगों के लिए प्रेयर करने आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा गला जा चुका है बट मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैली का कुछ एरिया है, एंड ये सच में बहुत सुंदर दिख रहा था, वर्थ था यहाँ तक जाना, ठीक है। बट जो पीछे का एरिया मैं अभी दिखा रही हूँ वो थोड़ा ऐसे अजीब सी जगह पे क्यों आ जाती हूँ मैं, ऐसी वाली फील देता है मुझे। बट एनीवे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है शमशान घाट जहाँ पे मैं घूमने गई थी। लिटरली यहाँ पे मैं घूमने क्यों गई थी, बट मैं गई थी। तो ओवरऑल सही था। और यहाँ पे जाने के लिए भी आपको हाइकिंग करके जाना है काइंड ऑफ, बहुत मुश्किल वाला हाइकिंग नहीं है, नॉर्मल सा ही हाइकिंग है, बट अच्छा ही है, सही था। एंड मुझे यहाँ पे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे थे यहाँ के तो ऐसा कुछ है। एंड यहाँ पे भी एक बुद्धा की मूर्ति थी काफ़ी अच्छी सी। तो ऐसा कुछ एरिया था ये। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाइन कोन के पेड़ वगैरह भी थे, जो पीछे दिख रहे हैं ना वो वैसे से ही पेड़ है। एंड ओवरऑल यहाँ पे यही था, बहुत सारे ऐसे
ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे। एंड फाइनली पीछे एक देखो बहुत अच्छा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिख रहा है, लेकिन वो चेरी ब्लॉसम नहीं था, वो प्लम का पेड़ था, जो कि मैं अभी और पास जाके दिखाऊंगी। तो ये था कुछ ओवरऑल नज़ारा, और ये थी मेरी डेस्टिनेशन। मतलब क्या ही सोच के मैं क्या ही करती हूँ, बट जो भी है चिल है, लाइफ है, जैसी जा रही है जाने दो, गो विद द फ्लो, ऐसे काइंड ऑफ चलता है, ये मेरा रूल है। क्योंकि मैं प्लान तो कर नहीं सकती, तो मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि प्लान करूँगी तो मैं और 2 घंटे लेट हो जाऊँगी। तो इससे अच्छा है कि ना प्लान करके मैं 1 घंटे पहले चीज़ें कर लूँ मेरे लेट वाले टाइम के। एनीवेज ये सेंस कर रहा है नहीं पता नहीं। तो यही था पूरा ओवरऑल एरिया। एंड फाइनली अब मैं जा रही हूँ प्लम ट्री के पास। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब वीडियो के साथ अगर स्मेल भी कैप्चर होता ना तो मज़ा आ जाता। तो ये था कुछ प्लम का ट्री, जो कि ओवरऑल साकुरा की तरह दिख रहा था, बट वो साकुरा नहीं था। तो ऐसा कुछ नज़ारा था ओवरऑल। एंड फाइनली जहाँ पे हम आए थे वो ये जगह थी, तो इसका अगर व्यू देखना है तो कुछ ऐसा दिखता है। एंड यही था पूरा आज का लोकेशन। ओवरऑल यहाँ पे रह के काफ़ी पीसफुल महसूस हुआ। तो यही थी आज की लोकेशन। एंड ये पीछे क्योंकि अभी रिसेंटली बर्फ़ गिरी हुई थी, तो वो पहाड़ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बर्फ़ थी, एंड वो ऐसे सीढ़ियों टाइप कुछ लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा था। देख सकते हो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, लेकिन बहुत दूर है वो, बट हाँ बर्फ़ तो थी। तो यही था आज का ओवरऑल जर्नी, एंड मज़ा आया। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अब चाय पीने का टाइम हो गया है, एंड फिर से जाते जाते मुझे ट्रेन दिख गई, तो वाई नॉट रिकॉर्ड।